नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको भी अक्सर ऐसा लगता है कि आप काम के एक अनथीन समंदर में डूब रहे हैं? क्या आपके ऑफिस की डेस्क पर हमेशा कागजों का अंबार लगा रहता है और ईमेल का इनबॉक्स कभी खाली ही नहीं होता? क्या दिन के अंत में घर लौटते समय आपको यह एहसास होता है कि आपने दिन भर बहुत मेहनत तो की, लेकिन कोई भी जरूरी काम पूरा नहीं हो पाया? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज के इस आधुनिक और तेज रफ्तार वाले दौर में काम का ओवरलोड या काम में डूबना एक आम बीमारी बन गई है। हम 24 घंटे तकनीक से घिरे रहते हैं। मोबाइल फोन, ईमेल, इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और न जाने क्या क्या। इन सब ने हमारी जिंदगी को आसान बनाने के बजाय हमें सूचनाओं के एक ऐसे दलदल में धकेल दिया है जहां से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज हम जिस किताब पर चर्चा करने वाले हैं वह आपकी इस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकती है। इस किताब का नाम है लुडविग फाई लामसाओ, जो मूल रूप से केरी ग्लीसन द्वारा लिखी गई विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द पर्सनल एफिशिएंसी प्रोग्राम या पीईपी का अनुवाद है। केरी ग्लीसन ने एक सदी के एक चौथाई से भी अधिक समय तक ज्ञान आधारित काम करने वाले लोगों के साथ काम किया है और उन्होंने करीब से देखा है कि कैसे लोग काम के बोझ तले दबकर तनावग्रस्त हो जाते हैं। उनकी यह किताब कोई कोरी सैद्धांतिक बातें नहीं करती, बल्कि यह एक बेहद ही व्यावहारिक और जांची परखी कार्यप्रणाली है जिसे दुनिया भर के लाखों लोगों ने अपनाकर अपनी उत्पादकता और कार्यकुशलता को कई गुना बढ़ाया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस किताब के अद्भुत रहस्यों को गहराई से समझते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है या समय बहुत कम है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी बाधा हमारी वह आदत है जिसके तहत हम उन कामों को टाल देते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। हम में से ज्यादातर लोगों को कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि काम कैसे करना है। हम स्कूल और कॉलेज जाते हैं, अपनी डिग्री लेते हैं और सीधे ऑफिस में काम करने पहुंच जाते हैं। लेकिन कोई भी स्कूल हमें यह नहीं सिखाता कि रोजमर्रा के कामों, कागजों और ईमेल के ढेरों से कैसे निपटना है। इसलिए हम सब अपने अपने तरीके ईजाद कर लेते हैं, जो अक्सर बहुत ही अव्यवस्थित और तनावपूर्ण होते हैं। लेखक ने 1980 के दशक की शुरुआत में स्वीडन में अपना यह प्रोग्राम शुरू किया था। उन्होंने पाया कि जब वे लोगों को कोई योजना बनाकर देते थे तो लोग उसे लागू ही नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास समय नहीं होता था। वे अपने ही फैलाए गए अव्यवस्थित काम के जाल में उलझे रहते थे। तब लेखक को समझ आया कि समस्या योजना में नहीं, बल्कि लोगों के काम करने के तरीके में है। यहीं से पीईपी यानी पर्सनल एफिशिएंसी प्रोग्राम का जन्म हुआ। इस प्रोग्राम का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है डू इट नाउ, यानी इसे अभी करें या तुरंत करें। लेखक कहते हैं कि जब हम दक्षता या एफिशिएंसी शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई असंभव काम करना है। लेकिन दक्षता का असली मतलब है कम से कम प्रयास में अपना काम पूरा करना। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी काम को, किसी भी कागज को या किसी भी ईमेल को पहली बार देखते ही उसे निपटा दें। जरा सोचिए, आप सुबह ऑफिस आते हैं, अपना कंप्यूटर खोलते हैं और इनबॉक्स में 250 ईमेल देखते हैं। आप पहला ईमेल पढ़ते हैं, सोचते हैं कि इसका जवाब बाद में दूंगा, फिर दूसरा पढ़ते हैं,
उसे भी छोड़ देते हैं। इस तरह आप पूरे इनबॉक्स को खंगाल डालते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। जब आप वापस पहले ईमेल पर आते हैं, तो आपको उसे दोबारा पढ़ना पड़ता है। आपने अपना समय और ऊर्जा दोनों दोगुनी खर्च कर दी। यह एक बहुत ही बुरी आदत है। लेखक का नियम स्पष्ट है। किसी भी चीज को एक बार से ज्यादा मत छुओ। अगर कोई काम ऐसा है जिसे करने में सिर्फ 2-3 मिनट लगने वाले हैं, तो उसे उसी वक्त कर डालिए। चाहे वह किसी को फोन करना हो, किसी ईमेल का छोटा सा जवाब देना हो, या किसी फाइल को सही जगह पर रखना हो। अगर आप उसे तुरंत नहीं कर सकते हैं या उसमें ज्यादा समय लगने वाला है, तो उसे अपनी टू डू लिस्ट या कैलेंडर में एक निश्चित समय और तारीख के साथ दर्ज कर लें और उस कागज या ईमेल को अपने सामने से हटा दें। टालमटोल करना समय का सबसे बड़ा चोर है। हम अक्सर यह कहकर खुद को धोखा देते हैं कि मेरे पास अभी समय नहीं है या यह काम बहुत बड़ा है, इसे मैं फुर्सत में करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि वह फुर्सत का समय कभी नहीं आता। टालमटोल की वजह से हमारे दिमाग में अधूरे कामों का एक बहुत बड़ा बोझ जमा हो जाता है। लेखक इसे मानसिक अव्यवस्था कहते हैं। जब आप कोई काम अधूरा छोड़ते हैं, तो वह आपके अवचेतन मन में घूमता रहता है और आपकी ऊर्जा सोखता रहता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि दिन भर ऑफिस में बिना कोई बड़ा काम किए भी आप शाम तक बहुत थक जाते हैं। यह थकान शारीरिक नहीं, बल्कि उन सैकड़ों अधूरे कामों की मानसिक थकान होती है जिन्हें आपने टाल दिया था। इसलिए जैसे ही कोई काम आपके सामने आए, उसे तुरंत खत्म करने की आदत डालें। कठिन या अप्रिय काम को सबसे पहले करें। मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आपको 2 मेंढक खाने हैं, तो सबसे बड़े और सबसे बदसूरत मेंढक को सबसे पहले खाएं। इसका मतलब है कि दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले निपटा लें। इससे आपका बाकी का दिन बहुत ही हल्का और ऊर्जावान महसूस होगा। अब बात करते हैं आपके वर्कस्पेस यानी आपकी डेस्क की। एक अव्यवस्थित डेस्क एक अव्यवस्थित दिमाग की निशानी है। लेखक सुझाव देते हैं कि आपको अपनी डेस्क पूरी तरह से साफ करनी चाहिए। आपके टेबल पर केवल वही चीज होनी चाहिए जिस पर आप इस वक्त काम कर रहे हैं। बाकी सब कुछ उसकी सही जगह पर होना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी फाइलों और कागजों को व्यवस्थित करने का एक ठोस सिस्टम बनाना होगा। लेखक ने कागजों को संभालने के लिए 3 ट्रे का सिस्टम सुझाया है: इनबॉक्स, पेंडिंग और आउटबॉक्स। जो भी नई चीज आए, वह इनबॉक्स में जाए। जिस पर आपको किसी और के जवाब का इंतजार है, वह पेंडिंग में, और जो काम पूरा हो चुका है, वह आउटबॉक्स में। इसके अलावा फाइलों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटें: वर्किंग फाइल्स, जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं; रेफरेंस फाइल्स, जिनकी जानकारी आपको भविष्य में चाहिए हो सकती है; और आर्काइव फाइल्स, जो पुराने रिकॉर्ड हैं और जिन्हें आपको रोजमर्रा के काम में नहीं चाहिए। इसी तरह का सिस्टम आपको अपने कंप्यूटर और ईमेल के लिए भी बनाना चाहिए। अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव और ईमेल इनबॉक्स में भी बिल्कुल वैसे ही फोल्डर बनाएं जैसे आपकी फिजिकल फाइलों के हैं। इससे आपको कोई भी जानकारी ढूंढने में कुछ सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई चीज उनकी आंखों के सामने नहीं होगी, तो वे उसे भूल जाएंगे। इसीलिए वे अपनी डेस्क पर हर तरफ पोस्ट-इट नोट्स चिपका कर रखते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह तरीका बिल्कुल गलत है। ये नोट्स
आपको काम याद दिलाने के बजाय आपको तनाव देते हैं और ध्यान भटकाते हैं। इसके बजाय एक अच्छी डायरी या एक डिजिटल कैलेंडर का उपयोग करें। जो भी काम आपको याद रखना है उसे एक निश्चित तारीख और समय पर अपने कैलेंडर में डाल दें और फिर उसे अपने दिमाग से निकाल दें। जब वह समय आएगा तो कैलेंडर आपको खुद याद दिला देगा। इसे कहते हैं अपने दिमाग को कचरा पेटी बनने से रोकना। अगला महत्वपूर्ण कदम है बैचिंग, यानी एक जैसे कामों को एक साथ मिलाकर करना। दिन भर में बार बार ईमेल चेक करना या बार बार फोन उठाना आपकी एकाग्रता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। विज्ञान कहता है कि जब आपका ध्यान किसी काम से भटकता है तो वापस उसी गहराई के साथ फोकस करने में आपको कई मिनट लग जाते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि आप दिन में केवल 2 या 3 बार ही अपना ईमेल चेक करें। इसके लिए समय निर्धारित करें, जैसे सुबह सबसे पहले, फिर दोपहर के खाने के बाद और फिर शाम को घर जाने से पहले। जब आप ईमेल चेक करने बैठें तो सिर्फ ईमेल ही चेक करें और डू इट नाउ के नियम का पालन करते हुए इनबॉक्स को 0 पर लाएं। इसी तरह फोन कॉल्स को भी बैच करें। अगर बहुत जरूरी न हो तो फोन को वॉइसमेल पर डाल दें और दिन में 1 या 2 बार सारे कॉल्स का जवाब एक साथ दें। इससे न केवल आपका समय बचेगा बल्कि आप ज्यादा फोकस के साथ काम कर पाएंगे। इसके बाद लेखक योजना बनाने यानी प्लानिंग के महत्व पर बहुत गहरा जोर देते हैं। बिना योजना के काम करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजानी जगह पर यात्रा करना। योजना बनाने से आपके दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बनती है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। लेखक कहते हैं कि दैनिक योजना डेली प्लान से ज्यादा महत्वपूर्ण है साप्ताहिक योजना वीकली प्लान। हर हफ्ते, शायद शुक्रवार की दोपहर को, कुछ समय निकालें और अपने पूरे हफ्ते के काम की समीक्षा करें। देखें कि क्या पूरा हुआ और क्या रह गया। फिर अगले हफ्ते के लिए अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को तय करें। इसे लेखक रैप वीकली रिव्यू एंड एक्शन प्लान कहते हैं। जब आप हफ्ते भर की योजना एक साथ बनाते हैं तो आप उन अप्रत्याशित कामों के लिए भी समय निकाल सकते हैं जो अचानक आ जाते हैं। आप अपनी बड़ी परियोजनाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। कोई भी बड़ा काम एक साथ नहीं किया जा सकता, उसे छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में तोड़ना पड़ता है। जब आप योजना बनाते हैं तो आप दरअसल प्राथमिकताओं को तय कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखें, प्राथमिकता तय करना काम को टालने का बहाना नहीं होना चाहिए। सिर्फ यह तय कर लेना कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है काफी नहीं है। उस काम को पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। इसके साथ ही अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों और मूल्यों को पहचानना भी बहुत आवश्यक है। आप यह सब क्यों कर रहे हैं? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? जब आपके दैनिक काम आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों के साथ जुड़े होते हैं तो आपको काम करने की एक आंतरिक प्रेरणा मिलती है। आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाना सीखना चाहिए। लेखक सख्ती से कहते हैं कि अपने काम का एक समय निर्धारित करें और उस समय के बाद काम को वहीं छोड़ दें। घर पर ऑफिस का काम या ईमेल चेक करना आपके व्यक्तिगत जीवन और आराम को खराब करता है। अगर आप अपने काम को दिए गए समय सीमा के भीतर पूरा करने की आदत डालेंगे तो पार्किंसंस लॉ के अनुसार आपका काम उसी समय में पूरा भी हो जाएगा। पार्किंसंस लॉ कहता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना उसे पूरा करने के लिए समय दिया जाता है। अगर आप एक काम के
ये 1 घंटा देंगे तो वह 1 घंटे में होगा, लेकिन अगर आप उसके लिए पूरा दिन दे देंगे तो वह पूरा दिन ले लेगा। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है काइजेन कैजेन, जो एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है निरंतर सुधार। पीईपी का पूरा ढांचा इसी काइजेन पर टिका है। आपको यह नहीं सोचना है कि एक बार डेस्क साफ कर लिया, एक बार योजना बना ली तो सब ठीक हो गया। व्यवस्था एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे आपको अपनी कार को सही से चलाने के लिए उसमें समय समय पर तेल और सर्विसिंग की जरूरत होती है, वैसे ही आपको अपनी कार्यप्रणाली की भी सर्विसिंग करनी होती है। हर दिन खुद से पूछें कि मैं इस काम को अगली बार और बेहतर या आसान तरीके से कैसे कर सकता हूँ। जो भी कमियां या बाधाएं आपको दिखें, उन्हें तुरंत दूर करें। इसे 6S प्रणाली भी कहा जाता है। छांटना, सोर्ट, क्रम में रखना, सेट इन ऑर्डर। चमकाना, शाइन, मानकीकरण करना, स्टैंडर्डाइज, बनाए रखना, सस्टेन। और आदत डालना, हैबिट। यह 6S प्रणाली आपके काम करने की जगह को इतना सुव्यवस्थित कर देगी कि आप बिना किसी तनाव के बहुत तेजी से अपना काम कर पाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो दूसरों को मैनेज करते हैं, यानी मैनेजर या बॉस। लेखक कहते हैं कि एक अच्छे मैनेजर को मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड यानी घूम फिर कर प्रबंधन करने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप हमेशा अपने केबिन में बैठे रहेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपके कर्मचारी किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जब आप उनके पास जाते हैं, उनके काम करने के तरीके को देखते हैं, तो आप उनकी उन अड़चनों को दूर कर सकते हैं जिन्हें वे खुद नहीं देख पाते। एक नेता के रूप में आपका काम सिर्फ आदेश देना नहीं है, बल्कि अपनी टीम के काम को आसान बनाना है। जब आप उनकी प्रक्रियाओं में सुधार लाते हैं तो पूरी टीम की उत्पादकता बढ़ती है। इसके अलावा डेलीगेशन यानी दूसरों को काम सौंपना एक बहुत बड़ी कला है। आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते। जो काम कोई और कर सकता है उसे सौंप दें। लेकिन काम सौंपने का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। आपको सही व्यक्ति को सही काम देना होगा, उसे स्पष्ट निर्देश देने होंगे और फिर उसकी समय समय पर समीक्षा यानी फॉलोअप करना होगा। अगर आप फॉलोअप नहीं करते हैं तो डेलीगेशन कभी सफल नहीं हो सकता। फॉलोअप के लिए आप अपनी डायरी या डिजिटल कैलेंडर का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत में लेखक आज के कॉरपोरेट जगत की एक बहुत बड़ी बीमारी पर चोट करते हैं, और वह है मीटिंग्स या बैठकें। हम अपना आधा से ज्यादा समय उन मीटिंग्स में बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। पीटर ड्रकर का हवाला देते हुए लेखक कहते हैं कि मीटिंग खराब संगठन की निशानी है। सबसे अच्छी मीटिंग वह है जो कभी हो ही ना। अगर किसी समस्या को फोन कॉल या ईमेल से सुलझाया जा सकता है तो उसके लिए मीटिंग क्यों बुलाना? और अगर मीटिंग बुलाना बहुत ही जरूरी हो तो उसे समस्या की जगह पर करें। मीटिंग का एक स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए, सही समय पर शुरू और खत्म होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मीटिंग के अंत में यह स्पष्ट होना चाहिए कि अब आगे क्या करना है, एक्शन स्टेप्स, और वह कौन करेगा और कब तक करेगा। बिना एक्शन प्लान के कोई भी मीटिंग सिर्फ समय की बर्बादी है। तो दोस्तों, इस पूरी किताब का सार यह है कि अगर आप अपने काम के बोझ को कम करना चाहते हैं तो आपको अपने काम करने के तरीके, अपनी आदतों को बदलना होगा। डू इट नाउ को अपना मंत्र बनाएं। अपने काम की जगह कागजों और डिजिटल फाइलों को व्यवस्थित रखें।
एक साथ कई काम करने के बजाय एक समय में एक काम करें और एक जैसे कामों को बैच में करें। अपनी योजनाएं बनाएं। निरंतर सुधार करते रहें और फालतू की मीटिंग्स व सूचनाओं से खुद को बचाएं। अगर आप इन नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि न केवल आप पहले से कहीं ज्यादा काम कर पा रहे हैं, बल्कि आपके पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने शौक पूरे करने के लिए भी काफी खाली समय बच रहा है। आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और आपका तनाव लगभग खत्म हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि केरी ग्लीसन की इस किताब द पर्सनल एफिशिएंसी प्रोग्राम पर आधारित हमारा यह पॉडकास्ट आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इन बातों को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि आज से ही, जी हाँ, डू इट नाउ के सिद्धांत के अनुसार अभी से ही अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दें। अपनी डेस्क साफ करने से शुरुआत करें। आप खुद वह चमत्कार देखेंगे जो यह छोटी सी आदत आपके जीवन में ला सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई किताब और कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और अपने काम को एंजॉय करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।